Hello, Aryan. Hello, Aryan. Can you hear me? Hello, Aryan. Okay, he'll watch it later when I put the recording. So everybody has written their list. सबके पास लिस्ट है जो मैंने कहा था आपको सेंटेंसेस लिखने के लिए. Aryan, join the audio. Bottom left corner. Connect to the audio. Bottom left corner. बेटा bottom left corner में. Aryan, connected? Yes. Okay. इस तरह से करते हैं ऑडियो ज्वाइन. चलिए. Okay. बाकी लोग भी कैमरे पर रहते हैं अच्छा लगता. सब लोग कैमरे पर हैं अच्छा लगता है. हाँ जी. शाजिया, आफरीन, अखिलेश कैमरे पे आ जाए तो ज्यादा बढ़िया. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या क्या अजीब हुआ. वही ये स्पीकर जाओ. जरा 2 सेकंड देना मुझे. हाँ जी, ठीक है. तो दो तरह के सेंटेंसेस सीखे हम लोग पिछले कुछ दिनों में. एक करता हूं, कर रहा, करता, और दूसरा कर रहा हूं. आर्यन बेटा, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं अभी कुछ समय के लिए. जब आप बोलेंगे तो अनम्यूट कर लेंगे. तो जब आप बोलते हैं मैं रोता हूं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इस बात को? आई क्राई. और अब इसी को कंपेयर करिए, मैं रो रहा हूं. आई एम क्राइंग. ये बात आपके दिमाग में है, राइट? जब आप कहना चाहते हैं कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे, उनको मुश्किल हो रही है. जरा सा 2 सेकंड, जरा लिंक शेयर कर दूं कुछ और लोगों के लिए. वो परेशान हो रहे हैं. हाँ जी. तो जब मैंने कहा कि हम लोग को दो तरह के सेंटेंसेस सीखने हैं. एक में हम लोग बोलते हैं मैं करता हूं, और फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं मैं कर रहा हूं से. जरा और लोग जो जुड़ जाएं.
अगर आप बोलते हैं मैं पीता हूं तो कैसे बोलेंगे? आई ड्रिंक। I drink. और जब आप कहते हैं मैं पी रहा हूं तो Yes. आई एम ड्रिंकिंग। ठीक है। अगर आप कहते हैं तुम पीते हो तो You तुम drink. पीते हो। You drink. You are drink. You drink. यू ड्रिंक। ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, रीजन के साथ, वजह के साथ। क्या हो रहा है इसको ऑब्जर्व करते रहना आपको अपने दिमाग में। ओके, कि क्यों ये इसके साथ रह रहा है, कैसे दोनों एक साथ रहते हैं। तुम पीते हो, जैसे मैं पीता हूं आई ड्रिंक, वैसे तुम पीते हो यू ड्रिंक। और तुम पी रहे हो You are drinking. यू आर ड्रिंकिंग। राइट। फिर से करते हैं, मैं पी रहा हूं आई एम ड्रिंकिंग। अगर मैं कहूं मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं तो I am eating. I am eating. आई एम ईटिंग। Eating. आई एम ईटिंग। यहाँ एम भी है आई के साथ और आई एन जी भी है, ध्यान देंगे इन दोनों हिस्सों पे। आई एम ईटिंग। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि तुम खा रहे हो, You are eating. You are eating. कुछ सुन भी नहीं रहे हो आप। यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, है ना। अगर हम बोलना चाह रहे हम लोग खा रहे, हम लोग, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? हम लोग We are eating. वी आर ईटिंग। वी आर ईटिंग। डब्ल्यू ई वी। कौन सा वी? डब्ल्यू ई वी। वी आर ईटिंग। ब्लैक शैडो, इज दैट यू मुदस्सिर? मुदस्सिर है यहाँ। ब्लैक शैडो। साइम, आप साइम है? यस सर। ब्लैक शैडो, आप साइम है? आपको ब्लैक शैडो से साइम बना देता हूँ। यस सर। ओके, चलिए अब आप साइन हो गए। तो कैमरे पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं आपके रिएक्शंस को देखता रहूंगा। सब लोगों को मैंने ये बात कही है कि कैमरे पे रहें, इससे आपका भी फायदा है और मैं आसानी से आपको पढ़ा पाऊंगा। यस। कैमरा, मोबाइल को एक जगह स्टेबल करके रख दें, साहिल की तरह, आर्यन की तरह, अखिलेश की तरह, काजल की तरह। एक जगह मोबाइल को रख दें और आराम से सुनते रहे मेरी बात। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि हम लोग खा रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? We are eating. We are eating. We are eating. Alright. तो ये रहे हैं जब बोलते हैं, कर रहे हैं बोलते हैं, तो हम लोग 3 वर्ड्स में इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि तुम चिल्ला रहे हो, You are shouting. We are shouting. are shouting. You are shouting. तुम चिल्ला रहे हो। और अगर मैं बोलूं तुम चिल्लाते हो, You shout. Shout, sir. you shout. अगर बोले हम लोग चिल्लाते हैं तो We shout. we shout. तो इस तरह से हम लोगों ने ये सेंटेंस सीखे। एक और सीखा, वे लोग चिल्ला रहे हैं। वे लोग, They shout. they They are shouting. चिल्ला रहे हैं, चिल्ला, they are shouting। ठीक है, they are shouting। ठीक है। अभी हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो हमारे क्लास स्टूडेंट्स ने ग्रुप में अपने लिखा है, उनके ट्रांसलेशंस करने के लिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ सेंटेंसेस साजिया के, यहाँ सेंटेंसेस देख रहा हूँ मैं काजल के, और शाजिया, काजल और आफरीन। इन तो सब लोगों ने कुछ कुछ हिंदी में लिखा। मैंने आप लोग को हिंदी में लिखने के लिए कहा था, राइट? जी सर। और चलिए देखिए, लिखते हैं। शाजिया लिखती हैं, मेरे पापा सुबह में टहलते हैं। जब हम लोग बोलते हैं, मेरी बात सुनेंगे गौर से, कि मैं टहलता हूं तो हम बोलते हैं आई वॉक। जब हम कहते हैं आप टहलते हैं, यू वॉक। यू वॉक। जब हम कहते हैं वे लोग टहलते हैं, दे वॉक। देखिए कौन सा वर्ड बदल रहा है। और जब हम कहते हैं हम लोग टहलते हैं, वी वॉक। ठीक। लेकिन जब हम कहते हैं कोई इंसान, एक आदमी, कोई भी एक आदमी, जैसे मेरे पापा, मेरे भाई, या मोहन, या राकेश, या साइम टहलता है या टहलते हैं, तो हम बोलते हैं ही वॉक्स।
he walks, उसमें s लगा देते हैं। मेरे पापा सुबह में टहलते हैं। My father My father walks. My father In the walks morning. बोल के क्या करेंगे? My father walks in the morning. My father walks in the morning. the morning. राइट। और दूसरा सेंटेंस इन्होंने लिखा है, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये सेंटेंस आप ही बोले थे। He, my father, he Other. reads. My father reads. My father reads newspaper. My father reads the newspaper. newspaper. Right? Next. मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, कैसे बोलेंगे? My father. My father is businessman. is a businessman. कितने लोगों को ये सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा कि नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, नहीं पता चल रहा। मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। सर माय फादर इज ए बिजनेसमैन। हमको सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आ हाँ, रहा। पूछिए। इज और ए, इज और क्यों लग गया? अच्छा, क्योंकि हम इसमें कोई काम की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं मेरे पापा टहलते हैं, तो उसमें तो हम एक वर्ब, एक काम बोल रहे हैं, माय फादर वॉक्स। अगर हम बोलते हैं मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो यहाँ हम बोलते हैं रीड। रीड मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना, तो माय फादर रीड्स। लेकिन जब हम कहते हैं मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, तो इसमें कौन सा काम की बात कर रहे हैं? कोई काम की बात नहीं कर रहे। इसीलिए मेरे पापा को बिजनेसमैन से कनेक्ट कर रहे हैं। माय फादर इज ए बिजनेसमैन। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि मेरे पापा लंबे हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा? My Father is tall. My father Is tall. tall. My father is tall. My father is tall. अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे पापा अच्छे हैं, my father is nice. Father is Nice. मेरे पापा अच्छे हैं। तो वैसे ही मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, कैसे बोलेंगे? My father My father is is a businessman. Right. आगे देखते हैं। मेरा भाई में रहता है। चलिए इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? My brother is in Dubai. My brother is Dubai. My brother ब्रदर lives. की ब्रदर पहले ये बोलेंगे, माय ब्रदर या माय ब्रदर्स, क्या बोलेंगे? My brother. My brother. सुनो मैं बताता हूँ फर्क। अगर हम अपने दिमाग में एक भाई की बात सोच रहे हैं, सिंगुलर, तो हम बोलेंगे माय ब्रदर। और अगर हम अपने दिमाग में एक से ज्यादा भाई की बात सोच रहे हैं, मेरे दिमाग में ये भाई, दो भाई, तीन भाई ऐसे चल रहा है, तो माय ब्रदर्स बोलेंगे। तो जिस तरह से उन्होंने लिखा मेरा भाई दुबई में रहता है, वो एक भाई की बात कर रही हैं या एक से ज्यादा भाई की बात कर रही हैं? एक भाई। एक भाई की बात कर मेरा रहे हैं। भाई दुबई में रहता है, ऐसा जब कोई बोलता है तो सुन के क्या लगता है कि वो अपने एक भाई की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा भाई की बात कर रहे हैं? एक भाई। तो वो बोलेंगे माय brother ब्रदर lives in Dubai. In Dubai. लिव्स In Dubai. दुबई। Lives in ठीक Dubai. है, माय ब्रदर लिव्स इन दुबई। अभी कोई बताएगा कि लिव्स हम लोग क्यों बोले हैं? क्योंकि अगर आई, यू, वी, दे इसके साथ बोलना होता तो लिव बोलते। जैसे मैं दुबई में रहता हूं, तो इंग्लिश में बोलते आई लिव इन दुबई। Live in Dubai. अगर मैं दुबई में रहता हूं बोलना है तो आई लिव इन दुबई। तुम दुबई में रहते हो तो यू लिव इन दुबई। हम लोग दुबई में रहते हैं, वी लिव इन दुबई। वे लोग दुबई में रहते हैं, दे लिव इन दुबई। ये सारे वर्ड समझिए, आई, यू, वी, दे, ये चार वर्ड समझ में आते हैं आपको सब लोगों को? आई मतलब एक आदमी, मैं। अगर वी तो मैं और साथ में मेरे और कुछ लोग, हम लोग। राइट, वी मतलब मैं और मेरे साथ कुछ और लोग, सब मिल करके हम, वी। और अगर कहते हैं यू, तो यू सामने वाला, तुम या तुम लोग। और दे मतलब वे लोग। तो अगर हम इनमें से किसी की भी बात करें कि ये लोग दुबई में रहते हैं, वो लोग दुबई में रहते हैं, दे लिव इन दुबई। हम लोग दुबई में रहते हैं, वी लिव इन दुबई। लेकिन किसी एक आदमी की बात करें, जैसे वो दुबई में रहता है, तो ही लिव्स इन दुबई। ही लिव्स इन दुबई। क्या बोलेंगे?
सर एक मिनट सर, He lives nearby. इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब एक भी नहीं लगता है क्यों? किसने ये सवाल पूछा है? साहिल आप पूछ रहे हैं? No, sir. ये सवाल किसने पूछा है? हम सर, Yes, sir. अखिलेश आपने पूछा बेटा? यस सर। जैसे कि थोड़ा तो हम कंफ्यूजन आता है सर, जैसे कि हाँ बचपन से हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आपके सवाल उस बात से निकल के आ रहे हैं जो मैंने बोला है। आपके Yes, सवाल वहां से नहीं आ रहे हो जो कहीं और से आपने कुछ सीखा है, ठीक है? क्योंकि जब yes, आप अपना सवाल कहीं और से उठा के लाते हैं, जो कहीं और से आपने कुछ पढ़ा है, तो उससे क्या होता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके ही बदल देते हैं। मैंने आपको सबसे सिंपल चीज बताई कि मैं रहता हूं कैसे बोलेंगे, आई लिव बोलेंगे ना अखिलेश? yes सर। इसमें आपने कोई सवाल ऐसा उठाया था, ऑक्सिलरी वर्ब और ये वो कोई सवाल उठाया आपने? नहीं ना। इसको एक्सेप्ट करिए, इसको एक्सेप्ट करिए कि मैं रहता हूं कैसे बोलते हैं? आई I live. आई लिव। तुम रहते हो कैसे बोलते हैं? You live. He lives. यू लिव। ठीक है। और हम लोग रहते हैं कैसे बोलते हैं? We live. He lives. वी लिव। लेकिन अगर बोलना हो वो रहती है, We live. तो क्या बोलना पड़ता है? She lives. lives. शी She lives. या ही बोलते हैं, ही या शी बोलते हैं, तो वर्ब में अपने मन से एक एस लगा देते हैं। कब? जब ही और शी बोलते हैं तो वर्ब में एस लगा देते हैं अपने मन से। बस जो इतनी सी बात है। की काम वो कर रही है ना, जैसे कर रहा है ऐसे जो लग रहा है जो। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा अखिलेश, साफ साफ जरा दोहराएंगे प्लीज। जैसे ऑक्सिलरी का काम जो लग रहा है अथी जो जो भी अथी का ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है उसके पीछे एस लग रहा है, वही ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। ना मैंने अब तक के क्लासेस में ना ऑक्सिलरी वर्ब कभी बोला है एक बार भी, ना अब तक के क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट एक बार भी बोला है। ना जैसे बोला कि है? जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है सर, जैसे कि बचपन से जो पढ़ते हुए आए हैं ना, जो टीचर लोग पढ़ाए हुए। थोड़ी देर के लिए जो बचपन से पढ़ते हैं उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, 2 मिनट 4 मिनट के लिए। परमानेंट साइड रख देते हैं सर। ठीक है, 2 मिनट के लिए साइड रख के देखते हैं फिर से, ठीक है? अगर ओके। मुझे बोलना है कि मैं सोता हूं, तो अखिलेश जवाब दें, कैसे बोलेंगे मैं सोता हूं? I am sleeping. आई नो। I sleep. मैं सो रहा हूं तब बोलेंगे आई एम, I am sleeping. है ना? यस Yes, सर। sir. जब बोलते हैं मैं सोता हूं तो I sleep. आई स्लीप। I sleep. गौर करिए इन दोनों सेंटेंसेस पे। और अपने कैमरे के साथ छेड़छाड़ ना करें, कभी ऑन कभी ऑफ, कोई नहीं करेगा ऐसा। सारे लोग डिसिप्लिन के साथ कैमरा ऑन करके बैठे रहेंगे। हाँ, अगर घर में कोई परेशान करता है, कोई कैमरे के सामने आ जाता है, छोटा बच्चा वगैरह, तो हम उससे ज्यादा बुरा नहीं मानते, आप रहने दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ, अगर आपके घर के अम्मी और बहन कोई आती है और आप नहीं चाहते कैमरे पे दिखे तो अलग बात है, ओके? बाकी आपके घर के छोटे बच्चे कैमरे के सामने आ जाते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं, ऑलराइट? तो प्लीज कैमरे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप लोग, कैमरे को हमेशा ऑन रखेंगे। साइन, शाजिया, शम्स, सब लोग सुन रहे मेरी बात? जी सर। काजल, आर्यनदीप, सब लोग कैमरे के साथ बैठे रहेंगे, क्योंकि मैं बारी बारी से आप लोग के पास जाता रहता हूँ, ठीक है? देखने के लिए कि आप किस तरह से समझ रहे हैं मेरी बातों को। हाँ, जैसे मुदस्सिर बैठे हैं, साहिल बैठे हैं, इस तरह से अगर आप बैठे रहेंगे सामने, मेरी बात सुन रहे होंगे, तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो फिर से करते हैं, मैं सोता हूं, ये कैसे बोलते हैं बच्चों? आई स्लीप। आई स्लीप। इसको एक्सेप्ट करिए कि अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, ऑल राइट, ठीक है, ऐसे बोलिए, ठीक है, हम सीख गए कि हम मैं सोता हूं कैसे बोलेंगे? आई स्लीप। I sleep. अगर बोलना चाहते हैं कि मैं सोता हूं नहीं, अगर आप बोलना चाहते हैं मैं रोता हूं, तो कैसे बोलेंगे? I I sleep. cry. आई क्राई। आई क्राई। आई क्राई। जरा देख लेता हूँ। आर्यन बेटा, आप जो हिल रहे हैं ना आर्यन, तो आपकी तरफ से नॉइज आ रहा है बेटा, ठीक है? तो आप हिलेंगे नहीं, और नहीं तो अनम्यूट कर देंगे, ठीक है?
और मेरी बात सुनिए। तो फिर से बोलता हूँ, अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ता हूं तो कैसे बोलेंगे? I read. वेरी I गुड। read. अगर मैं बोलूं मैं बैठता हूं तो I sit. सिट। ठीक है, सिट मतलब बैठना होता है। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ाता हूं तो I teach. आई टीच। आप गौर कर रहे हैं ना, अभी सारे में रहा हूं करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, I am I teaching. teaching. I am teaching. आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, और मैं सो रहा हूं, I am I am sleeping. sleeping. I am sleeping. I am sleeping, sir. I am sleeping. आई एम स्लीपिंग। ऑलराइट, मैं सो रहा हूं। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं आपके सामने। मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं। मैं करता हूं, आई डू। मैं करता हूं, आई डू। मैं कर रहा हूं, I doing. आई एम डूइंग। Sorry. आई एम डूइंग। ओके। मैं देखता हूं, आई लुक। मैं देख रहा हूं, I am आई मैं पानी पीता हूं, I Drink drink. water. आई ड्रिंक वाटर। drinking. मैं पानी पी रहा हूं। I am drinking water. Water. तो ये दोनों का कंपैरिजन दिमाग में करिए कि कैसे दोनों अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं। जैसे हिंदी में ये अलग है, वैसे इंग्लिश में वो अलग है। मैं पीता हूं, इंग्लिश में आई ड्रिंक। मैं पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग। लेकिन जब ही की बात आती है तो ही ड्रिंक नहीं बोलते, ही ड्रिंक नहीं बोलते। क्या बोलते हैं दोस्तों? He drinks. ही ड्रिंक्स बोलते हैं, एस लगा देते हैं, ही ड्रिंक्स। जैसे वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, इंग्लिश में स्ट्रेंज है कि सब में ड्रिंक 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 बोल रहे थे, लेकिन ही शी की बात आई तो आपको एस लगाना पड़ता है। लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि मैं मोबाइल यूज करता हूं तो आई यूज मोबाइल, आई यूज माई मोबाइल फोन, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो मोबाइल यूज करता है तो ही यूजेस, एस लगाना पड़ता है यूज में, ही यूजेस हिज मोबाइल, राइट। अगर मैं बोलूं कि मैं बिहार शरीफ में रहता हूं तो मैं बोलूंगा आई लिव इन बिहार शरीफ। लेकिन अगर मैं बोलूं वो रहता है बिहार शरीफ में, ही लिव नहीं बोल के ही लिव्स बोलना पड़ता है, राइट। एनी प्रॉब्लम्स? अगर आप बोलें कि मैं चिकन खा रहा हूं, आप कैसे बोलेंगे? I Eating. eating chicken. आई ईटिंग नहीं, आई I एम am ईटिंग। eating. Chicken, sir. I am eating, EATING, I am eating chicken। इसका मतलब हुआ मैं चिकन खा रहा हूं। और अगर मैं बोलूं मैं चिकन खाता हूं, I eat chicken. I am eat I chicken. eat chicken। I eat chicken. और I अगर eat मैं chicken. बोलूं वो चिकन खाता है तो मैं बोलूंगा he He Eat. eats chicken. Eat chicken. eats, he eats chicken, he eats chicken। बस ये छोटा सा एक चीज है कि जब ही के साथ बोलता हूं तो वर्ब में एस लगा देता हूं, ईट नहीं बोल के ईट्स। आप ये ख्याल रख पाएंगे छोटी सी चीज का? Yes, sir. चलिए एक बार और बोलते हैं, कुछ और सेंटेंसेस हैं हमारे सामने। मेरा
दुबई में काम करता है, मेरा भाई दुबई में काम करता है। माय ब्रदर, My My brother, वर्क मतलब काम करना होता है ना, वर्क मतलब काम करना होता है ना। Yes. माय My- ब्रदर वर्क्स thinks Works in Dubai. इन दुबई। माय ब्रदर वर्क्स इन दुबई। दुबई एक जगह है, आपका नाम इंग्लिश में बदल जाएगा। दिल्ली का नाम इंग्लिश में दिल्ली ही रहेगा ना, पटना पटना ही रहेगा ना, तो दुबई दुबई ही रहेगा। इंग्लिश मतलब नई भाषा, लेकिन नाम तो कोई भाषा की चीज नहीं होती ना। अगर मैं कहूँ विनय शंकर सोनी, हाँ भारत इंडिया, ये सही बात आपने कहा। कुछ नाम ऐसे हैं जो बदल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं बदलते। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दुबई कैसे बदलता है। दुबई हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं दुबई। ओके, दुबई, 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 UAE. पानी में दुबई। ओके, दुबई। ओके, तो अगले सेंटेंस को देखते हैं। मेरा भाई दुबई में काम करता है, और एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। मैं सुबह में 12 बजे दिन तक व्यस्त रहती, मैं सुबह से 12 बजे दिन तक व्यस्त रहती हूँ। मैं व्यस्त रहती हूँ कैसे बोलेंगे? मैं व्यस्त रहती हूँ पता है आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? व्यस्त I रहना, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। ओके, आई एम बिजी ऑन संडे, मतलब संडे को हाँ मैं मैं busy संडे को रहता हूँ। बिजी रहती हूँ या व्यस्त रहती हूँ, है ना, या रहता हूँ। आई एम बिजी। अगर मैं बोलूं मेरी मम्मी बिजी रहती है तो नहीं, माई मदर My mother. इज, busy. माई My मदर mother इज बिजी, Sunday busy. राइट। वो वर्ब में एस लगाना है, इसमें तो कोई वर्ब की बात हो ही नहीं रही है गौर से देखा जाए तो। जैसे ईट, जैसे स्लीप, जैसे वर्क, इस तरह के चीजों में एस लगता है, राइट, जब ही शी इट हो तो, राइट। माय मदर इज बिजी। इन्होंने पूछा कि एस क्यों नहीं लगाया, आप जो बोल रहे थे एस लगाने के लिए, तो एस कहाँ लगाते हैं जब वो दो वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं ना, जैसे आई वर्क तो आई वर्क्स, ही वर्क्स। आई स्लीप तो ही स्लीप्स, राइट, वो वर्ब में एस लगाते हैं। बाकी ठीक है, आई एम बिजी, ही इज बिजी, माई मदर इज बिजी। ओके, माई मदर इज बिजी ऑन फ्राइडेज, माई मदर इज बिजी ऑन फ्राइडेज, मतलब फ्राइडे को मेरी मम्मी बिजी रहती है। चलिए आगे देखते हैं। मैं सुबह से 12 बजे दिन तक व्यस्त रहता हूं या रहती हूं। आई एम बिजी, आई एम बिजी until 12 noon, until 12 noon, until सब लोग ये आवाज निकाले, until ये I am busy until 12, I am busy until 12 मतलब मैं 12 बजे तक बिजी रहता हूँ। ठीक है, हाँ अभी 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 रुक जाएंगे और इस पर ध्यान देंगे। मैं 12 बजे तक व्यस्त रहता हूँ कैसे बोलेंगे? आई एम बिजी until 12। और अगर कोई बोले कि मैं 12 बजे तक पढ़ाई करता हूं, तो कोई बोलेंगे आई स्टडी, आई Studying until राइट। until 12 मतलब मैं 12 बजे तक मैंने तो सारा कुछ बोला नहीं, मैंने तो सिर्फ until 12 बोला। मैं 12 बजे अब गौर से सुनिएगा, आई एम बिजी until 12, राइट, आई एम बिजी until 12, इसका मतलब हुआ मैं 12 बजे तक बिजी रहता हूं या रहती हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैं 12 बजे तक सोता रहता हूं तो आई स्लीप I sleep until until 12. 12, 12. until 12. अगर मैं बोलूं मैं 10 बजे तक सोता हूं तो I am आई sleep until 10, I 10. sleep until 10। ओके, अगर आप बोलना चाहते हैं मेरी बहन 10 बजे तक सोती है, तो कैसे बोलेंगे? My My sister sister Till sleeps until 10।
till My sister sleeps until 10. Easy? Okay. Very easy. तो सब लोग अपने अपने बहन के बारे में, भाई के बारे में मुझे बताइए तो। my हाँ। sister हाँ, My cousin sleep. My small cousin sleep until 10. until 10. Your small cousin sleeps until 10. Okay. She sleeps until 10. This is not true. ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। She doesn't sleep until 10. तुम झूठ बोल रहे हो। ओके, खैर कोई बात नहीं, अच्छा सेंटेंस था। और लोग बताएंगे अगर इस तरह की कोई बात बोलनी है तो। जैसे मैं 10 बजे तक टीवी देखता हूं, कैसे बोलेंगे? I I watch TV TV until until 10. Until 10. All right. Okay. अभी आगे एक सेंटेंस है, मेरी मम्मी टीवी देखती है। My mother the watches. but Watches क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि my mother मतलब I नहीं, you नहीं, we नहीं, they नहीं, she. My mother मतलब she. अब गौर से देखो, मेरी मम्मी वो, right? My mother she. तो कैसे बोलेंगे? My mother watches TV. My mother watches TV मतलब मेरी मम्मी नहीं, 10 बजे तक तो नहीं आया था इसमें। मेरी मम्मी टीवी देखती है। माई मदर वॉचेस टीवी। अगर मैं बोलूं मैं टीवी देखता हूं तो आई वॉच टीवी, उसमें एस नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरी मम्मी टीवी देखती है तो माई मदर वॉचेस टीवी। मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहता हूं, 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। आई, यू, वी, दे। बोलिए आई, यू, वी, दे। चलिए, मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। तुम टीवी देखते हो, you watch TV. यू वॉच टीवी। हम लोग टीवी देखते हैं, we हम लोग TV वी वॉच टीवी। We watch और TV. वो लोग टीवी देखते हैं, They दे watch वॉच TV. टीवी। अगर हम लोग बोलना चाहते हैं वो लोग 12 बजे रात तक टीवी देखते हैं, तो कैसे बोलेंगे? दे watch until They watch टीवी, it they watch 12 TV, hours. TV they until watch 12. till 12. They watch TV until 12. Until 12. Until 12 midnight. Midnight मतलब रात आधी रात। Midnight मतलब आदि आधी रात। Midnight. Middle मतलब होता है बीच। Middle, बीच। Midnight मतलब बीच रात, आधी रात। Okay, midnight. आधी रात। Okay, midnight. Midnight में आपको डर लगता है? Okay, आगे देखते हैं। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, कैसे बोलेंगे? बैठ जाइए आराम से। अब मैं समझता हूँ आपका जो है ना, अब दिमाग हो रहा है कि कुछ करना चाहिए, तो ध्यान से सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलिए। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। माई मदर Love loves with me a lot. Lord. My mother loves me a lot. My mother loves me a lot. ठीक है, एक और तरीके से बोलते हैं, My mother loves me very much. Very much. My mother loves me Very much. very much. ठीक है, My mother loves me a lot. My mother loves me very much. Okay, now next. मैं पढ़ाई करती हूँ। I read, I study, है ना? I study. Very good. I write. अभी अब जो सेंटेंसेस तुमने लिखा है ना बेटा, वो सब हम नहीं पढ़ाए। मैं कुछ साल पहले दुकान पे रहती थी, ये मैंने अभी अब नहीं सिखाया। मैं सिर्फ 2 चीज सिखाया, करता हूँ, करती हूँ, या कर रहा हूँ, कर रही हूँ। राइट, ये तो अलग है। इसको स्टार मार्क कर दो, 11 नंबर को स्टार मार्क। ये भी नहीं पढ़ाई हुई, इसको बाद में पढ़ेंगे।
हाँ, अब ये नंबर 12, मैं रात में पढ़ाई करती हूँ, बिल्कुल सही, बोल सकते हैं इसको। कैसे बोलेंगे? आई इन नाइट स्टडी। नाइट कभी नहीं आ सकता आई के बाद। आई के बाद जब आएगा वो है क्या? नहीं। I read. हाँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, आई स्टडी। बाकी इसके बाद ही कुछ आना है ना। आई स्टडी रात इन में, आई इन स्टडी एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट। सब लोग बोलिए, आई स्टडी एट नाइट। स्टडी एट नाइट मतलब हम रात में पढ़ाई करते हैं। और आर्यन, आप रात में सोते हैं, कैसे बोलेंगे? आई स्लीप एट नाइट। क्या बोलेंगे? आई स्लीप एट I नाइट। sleep at night. यस, वेरी गुड। आगे वाला सेंटेंस, मैं काम करती हूँ या करता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई वर्क, आई वर्क, आई वर्क मतलब हम काम करते हैं, आई वर्क। मैं 9 बजे 10 बजे तक टीवी देखती हूँ, आया फिर से। चलिए सब लोग बोलिए, मैं 10 बजे तक टीवी देखती हूँ। I watch until 10. At इन 10 o'clock. Watch TV until इन 10। याद है? अगर बोलना चाहते हैं 9 बजे से, तो from 9 until 10। from 9 मतलब 9 बजे से। from 9 मतलब 9 बजे से। from 9 I watch TV from 9 until 10। चलिए नेक्स्ट, मैं शाम में टहलती हूँ, आई आई वॉक। I walk at evening. ये शीट में लगता है, I walk. आई वॉक At evening. इवनिंग, आई वॉक इन द इवनिंग। मैं शाम में टहलता हूँ या टहलती हूँ, आई वॉक इन द इवनिंग। सब लोग बोलिए तो, I walk in the वॉक इवनिंग। I walk अच्छा, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, मैं घूमना पसंद करती हूँ। घूमना बहुत तरह का होता है, ठीक है, एक अलग अलग जगह पे जाना है ना, ट्रैवल करना उसको कहते और हैं, एक बोलते हैं ठीक है। जैसे घूंघट पड़ गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैवल करना की बात हो रही है, मैं घूमना पसंद करती हूँ। आई लाइक ट्रैवल, आई लाइक ट्रैवल। बोलिए फिर से, I I like like travel। travel. और मैं कुत्तों को पसंद करती हूँ, तो आई लाइक डॉग, आई लाइक डॉग। मैं बिल्लियों को पसंद करती हूँ, तो I I like like cat. cat. कैट्स, आई लाइक कैट्स, आई लाइक कैट्स। ठीक है, मैं अपने पड़ोसी को पसंद करती हूँ, आई लाइक न्यूयर्स I like my neighbors, I like my neighbors। न्यूयर्स अच्छा वाला पसंद करना है, वो रोमांटिक वाला पसंद करना नहीं है, अच्छा वाला पसंद करना है ना। अच्छे हैं। कैसे लिखेंगे? मेरा भाई शादीशुदा नहीं है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? My brother इज अनमैरिड। Brother is unmarried. My brother is not married, my brother is not Not married, my brother is not married। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव ए टू ब्रदर। I have 2 brothers, I have 2 brothers। अभी नंबर 19 सेंटेंस जो है ना, इसको थोड़ा बहुत गौर से सुनिएगा। लिखा है मैं 5 बहन हूं, लेकिन इसका मतलब है आपकी 4 बहन है, इसका मतलब आपकी 4 बहन है। आप अपने आप की बहन तो नहीं है, तो आप अपने बारे में बात नहीं करेंगे, आप बोलेंगे मेरी 4 बहन है। आई हैव 4 सिस्टर्स, आई हैव 4 सिस्टर्स, I आई have हैव got 4 it. सिस्टर्स। I have got ठीक it. है, ऑलराइट। अभी आ जाते हैं, ये तो हम लोगों ने कर लिया। अभी एक और है, देखिए, ये आफरीन लिख रही हैं, मेरा भाई बिहार में पढ़ाई करता है, कैसे बोलेंगे? माय ब्रदर My brother is ब्रदर लिव्स नहीं, आप पढ़ाई करता है, स्टडीज, माय ब्रदर स्टडीज स्टडीज इन बिहार बिहार शरीफ, इन बिहार शरीफ। बिहार नहीं, बिहार शरीफ है बेटा, ठीक है, बिहार एक स्टेट है, बिहार शरीफ एक शहर है, आप बिहार शरीफ की बात कर रहे हैं।
है ना। Yes, मेरा sir. भाई बिहार शरीफ में पढ़ाई करता है। माई ब्रदर स्टडीज इन बिहार शरीफ। ठीक है, अब आप लोग को एक काम देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना सेंटेंसेस, यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको इंग्लिश में लिखें। ठीक है, आपसे जहां पर जो गलतियां होंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेल्प करूंगा। ओके, और अब अगले 10 मिनट तक हम लोग अपना वो वाला काम करते हैं जो हमेशा करते हैं हम लोग, वो है इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ना। जब मेरे प्लान वाला आज हम लोग पढ़ेंगे द बेबी सिस्टर। 2 मिनट का और 3 मिनट का क्लास। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे द बेबी सिस्टर। द बेबी सिस्टर मतलब छोटी बहन की बड़ी बहन? छोटी बहन। छोटी बहन। छोटी बहन, द बेबी सिस्टर। ओके, चलिए सब लोग अपने 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 तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। Loves her. Loves her baby sister. Betty बेबी takes care of Third her. third diaper. Her Like diaper. She feeds her. She feeds Sister. Takes care of her. She teaches her now. He teaches Walk. her word. He is not taking Her care diaper. She teaches of baby. her. It Her baby new is something. not easy to take आराम से care आराम of से आराम से the आराम से, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं। Her. चलिए कोई बात नहीं, अब आपके लिए आसान कर, आप sometimes. लोग चुप हो जाए। Betty loves her baby sister. Betty takes care of her. She changes her diaper. She feeds her. She teaches her how to walk. She teaches her new words. It is not easy to take care of babies. Betty's baby sister cries sometimes. Betty plays peekaboo with her. She covers her eyes, then opens them. The baby laughs. एक बार और सुनते हैं दोस्तों। Betty loves her baby sister. रिपीट। Betty loves her baby Her sister. baby sister. आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ओके, हर बेबी आगे पीछे नहीं, सब लोग मिलकर कोशिश करिए एक साथ पढ़ने की। ओके, पहले फिर से प्ले करता हूँ, पहले सुनेंगे फिर रिपीट करेंगे। Betty loves her baby sister. रिपीट। Betty loves her baby sister. बेटी लव्स हर बेबी सिस्टर मतलब बेटी अपने छोटी बहन को प्यार करती है। बेटी लव्स हर बेबी सिस्टर। Betty takes care of her. बेटी टेक्स केयर ऑफ हर। बेटी टेक्स केयर ऑफ हर। मौसी कहाँ है? बेटी टेक्स केयर ऑफ हर, बेटी उसका ख्याल रख, बेटी उसका ख्याल रखती है। किसका ख्याल रखती है? Baby. बेबी सिस्टर का ख्याल रखती है। शी टेक्स केयर ऑफ हर। बेटी टेक्स केयर ऑफ हर। बेटी किसका ख्याल रखती है? वो अपनी छोटी बहन को बेबी सिस्टर का ख्याल रखती है, राइट। बेटी टेक्स केयर ऑफ हर। She changes her diaper. शी चेंजेस हर डायपर। चेंजेस हर डायपर। डायपर पता है ना आप लोगों को? डायपर पता है ना? बच्चे जो पहनते हैं छोटा सा, जिसमें वो सुसु करते हैं, दैट इज द डायपर, राइट। शी चेंजेस हर डायपर। ओके, She feeds her. शी फीड्स हर। क्या करती है बेटी? क्या करती है? उसको खाना भी खिलाती है। शी फीड्स हर। बेटी फीड्स हर। शी मतलब कौन बेटा? शी कौन? शी कौन? वो बेटी। शी कौन? बेटी। बेटी फीड्स हर। हर कौन? हर कौन?
Her baby sister. Betty feeds Baby her sister. baby sister. She feeds her. She feeds her. Next. She teaches her how to walk. She teaches her how to walk. She teaches her how to वो walk. उसको चलना सिखाती थी. Very good. She teaches her how to walk. How to Right. And काजल अपनी बेटी को क्या सिखाती है? साइकिल चलाना. Kajal teaches her daughter how to ride a bicycle. Okay, but Betty bicycle. teaches her baby sister how to walk. She teaches her new words. She teaches her new words. She कौन बेटा? वो उसको नए शब्द सिखाती है. She कौन? Betty. Okay. Betty. Betty teaches her new words. Betty एक लड़की का नाम है ना? Yes. Betty एक लड़की है. Okay. She teaches her new words. It is वो not उसको नए easy शब्द to take care of सिखाती है. babies. It is not easy to take care of babies. फिर से सुनना. It is not easy to take care of babies. It is not easy to take care of babies. बच्चों का बेबीज का ख्याल रखना आसान काम नहीं होता है. It is not easy to take care of babies. बच्चों का ख्याल रखना आसान काम नहीं होता. It is नहीं not होता है. easy. It is not easy. It is difficult, right? It is not easy Yes. to take care of babies. Very hard. Betty's baby sister cries sometimes. Betty's baby sister Sister cries sometimes. उसकी छोटी बहन है वो कभी कभी रोती भी है. Sometimes मतलब कभी कभी. Sometimes कभी-कभी. मतलब कभी. कभी-कभी. So Betty's baby sister cries sometimes. कभी कभी रोती भी है. Betty plays peekaboo with her. Betty plays peekaboo. Betty plays peekaboo. Peekaboo कौन सा गेम होता है भाई? बेटी पता नहीं. पिकअबू खेलती है उसके साथ. ये ऐसा गेम होता है कि आप एक बच्चे के चेहरे पर कोई ऐसे कपड़ा रख देते हैं, उसको कहते हैं छा, तो बच्चा हंसता है. आपने खेला होगा ये गेम बचपन में. आप ओके काजल आप जानती हैं? चेहरे पे बच्चे को कवर कर देना फिर हटाना अचानक से, या अपने चेहरे को कवर कर लेना और फिर अचानक से इसी गेम को क्या कहते हैं? पिकअबू. क्या कहते हैं? Peekaboo. Alright. So Betty plays peekaboo with her. चलिए देखते हैं कोई फोटो पिकअबू के लिए ताकि आपको और अच्छे से पता चले. देखिए देखिए ऐसे करते हैं हम लोग. चेहरा पहले ढक लेते हैं फिर हटाते हैं अचानक से. सर ऐसे ना. हाँ. ऐसे. ओके ये वाला देखो फोटो. ये देखो ये मम्मी अपना चेहरा ढक ली और उसका अचानक से हाथ हटाएगी तो बच्चा फिर हंसेगा. फिर मम्मी रख लेगी फिर हंसेगा. इसी को कहते हैं प्ले पिकअबू. ओके. एंड वी शुड प्ले पिकअबू विद स्मॉल बेबीज. ये अच्छा गेम है बच्चों के साथ खेलने के लिए. ये इसका बहुत फायदा है. ठीक है. ये आर्टिकल में बता रहे हैं कि पिकअबू खेलने से क्या क्या बच्चों के दिमाग पे फायदा होता है. देखिए. ठीक है. बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट फायदा होता है बच्चों का. ठीक है. और ये बहुत मदद करता है क्या? पिकअबू खेलना. A simple game like peekaboo with an infant or toddler is an example of serve and return interaction. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों के साथ ऐसे गेम खेलना. तो आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा हो तो उसके साथ आप कौन सा गेम खेलेंगे? Peekaboo. और अपनी 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 लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं इस गेम को? झा. ऐसा बोलते हैं क्या? झा खेलना. पता नहीं मेरे घर में तो झा बोलते हैं. आपके घर में क्या बोलते हैं? आपके घर में क्या बोलते हैं काजल? सर हम लोग ता बोलते हैं. हाँ सब अलग अलग नाम से बोलते हैं. शाजिया आफरीन आपके घर में क्या बोलते हैं? ऐसे कर लेते हैं चेहरे को ऐसे और फिर ऐसे अचानक से हटाते तो बच्चा बच्चा खिलखिलाता है.
फिर आप फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर हटाते हैं। इस गेम को क्या बोलते हैं आप? ये Peekaboo. इंग्लिश में ना, आपके घर में क्या बोलते हैं? अच्छा, कुछ नहीं बोलते, कोई बात नहीं। हाँ, हमारे घर में झाँ बोलते हैं, झाँ खेलते हैं, झाँ करना, झाँ करेंगे, बाबू झाँ करे, बाबू झाँ करे, ऐसे करके। ऑलराइट, फिर चलो झाँ, तो बच्चा बहुत हंसता है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिकबू। Peekaboo. ओके, ये शी कवर्स हर आईज, कौन? वो अपने आप को रिकवर करती है। बेटी जो है ना, ये एंड देन ओपन देम, एंड देन opens them. She covers her eyes and then opens them, and the baby laughs. उनकी बेबी सिस्टर हंसने लगती है, छोटी बहन हंसने लगती है। चलिए एक बार और सुन लीजिए जाने से She पहले। covers her eyes, then opens them. The baby laughs. Betty loves her baby sister. Betty takes care of her. She changes her diaper. She feeds her. She teaches her how to walk. She teaches her new words. It is not easy to take care of babies. Betty's baby sister cries sometimes. Betty plays peekaboo with her. She covers her eyes, then opens them. The baby laughs. अगर ये सारे सेंटेंस में बेटी की जगह आई कर दें तो कैसे होगा, जरा देखना। आई लव, आई लव्स नहीं बोल के क्या बोलेंगे? आई लव। आई टेक केयर, आई टेक्स, बेटी टेक्स नहीं करके आई टेक। ठीक, शी चेंजेस हर डायपर, आई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई चेंज हर डायपर। शी फीड्स हर, अगर आई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई फीड हर, क्योंकि एस शी के साथ लगता है, ही के साथ लगता है। शी टीचेस हर, आई होता तो आई टीच हर। शी टीचेस हर, आई टीच हर, राइट? ओके, आगे देखें। बेटी प्लेज, आई होता तो आई प्ले। शी कवर्स, आई होता तो कवर, आई कवर। ओके, तो कल और बात करेंगे इसके बारे में। आप सब लोग को मेरी सलाह है, कुछ सलाह देता हूं और उस पे काम करिएगा। आप सब लोग अपने अपने घर पे करते हैं, कर रहे हैं, इस दो तरह के सेंटेंसेस लिखने हैं अपने परिवार वालों के बारे में। मेरे पापा सिगरेट पीते हैं, आप क्या बोल सकते हैं? मेरे पापा सिगरेट पीते हैं। सबको म्यूट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए क्योंकि काफी नॉइज आ रहा है। ओके, जरा सा मुझे 2 सेकंड देना। हाँ जी, तो अभी गौर से सुने मेरी बात। आप सब लोग अपने घर वालों के बारे में हिंदी में 2-4 सेंटेंसेस लिखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जो कहाँ खत्म होते हो? करते हैं या करती हैं, करता है या कर रहा है, कर रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे मेरी मम्मी खाना बना रही है, अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं। मेरे पापा सुबह में चाय पीते हैं, अच्छी बात है। तो आपको इस तरह के कुछ बातें लिखनी, ज्यादा नहीं, 4, 5, 10 बातें बहुत हैं हिंदी में। ठीक है, सब लोग लिख के लाएंगे हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। कैसे सेंटेंसेस होने चाहिए? जो खत्म होते हो करते हैं या कर रहे हैं पे, किए थे, करेंगे, ये सब नहीं, करते हैं या कर रहे हैं। कुछ हिंदी सेंटेंसेस आपको लिख के लाने हैं। आप उस हिंदी सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखकर ग्रुप में फोटो लेकर डाल दे सकते हैं, जिस ग्रुप में आप के हिस्सा हो आप। ऑलराइट, हाँ, होता है, हो रहा है ना साहिल? होता है, हो रहा है। जैसे मैं दुकान पे बैठता हूं, मैं जीन्स बेचता हूं। जैसे आप बोल सकते हैं मेरे पापा दुकान चलाते हैं, मेरे पापा 6 बजे घर आते हैं। इस तरह की कोई भी बात, अपने पापा मम्मी भाई बहन के बारे में छोटी छोटी बातें आप सब लोग लिख के लाएंगे। ठीक है, सही है? बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं। और एक आपकी फ्रेंड की इंग्लिश है, हिंदी लिखी हुई है,
उसको अगर आप लोग इंग्लिश करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप देख रहे हैं ये वाला, ये सब सेंटेंसेस को अगर आप हिंदी से इंग्लिश में कोशिश करेंगे लिखने की तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपसे गलतियां होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको करेक्ट करूंगा कल। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल कोशिश करेंगे हम 2 बजे शार्प शुरू करें। आज मेरी गलती हुई कि मैं देर से शुरू किया, तो कल मैं 2 बजे शुरू करूंगा, एकदम 2 बजे। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय बाय। Bye bye, Aryan. बाय एवरीवन, बाय बाय।